3 दिसंबर 1971 की शाम दिल्ली में सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बाजारों में भीड़ थी, रेडियो पर फिल्मी गाने बज रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उसी समय भारत के प्रधानमंत्री निवास में एक असामान्य हलचल थी। रात के करीब 5:40 पर अचानक एक खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया था। अमृतसर, पठानकोट, अवंतीपुर, जोधपुर, आगरा, एक के बाद एक भारतीय एयरबेस पर बम गिरने लगे। ये हमला अचानक था और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस एक झटके में भारत की वायुसेना पंगु हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि भारत पिछले कई महीनों से एक गुप्त ऑपरेशन पर काम कर रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में उस समय भारत की संसद तक को नहीं पता था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने 1971 के युद्ध का पूरा नक्शा बदल दिया। और इस ऑपरेशन का नाम था मुक्ति वाहिनी का गुप्त नेटवर्क, रॉ का सबसे बड़ा मिशन। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1971 से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 1970 की एक राजनीतिक घटना से, जिसने पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध की ओर धकेल दिया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान जहां सत्ता और सेना का नियंत्रण था, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रहती थी। जब चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। उसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उनकी पार्टी ने पाकिस्तान की संसद में बहुमत हासिल कर लिया। लोकतंत्र के हिसाब से अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सत्ता के केंद्र को ये मंजूर नहीं था। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याह्या खान और पश्चिमी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों ने मिलकर सत्ता हस्तांतरण रोक दिया और फिर 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 25 मार्च 1971 की रात ढाका शहर में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पाकिस्तानी सेना ने एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में उठ रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल देना। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक भयानक नरसंहार था। पाकिस्तानी सेना ने विश्वविद्यालयों, गांवों और शहरों में हमला शुरू कर दिया। हजारों लोगों को मार दिया गया। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोफेसरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई।